हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 पुरुष अगर किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, और अगर उसी कार्य को 6 लड़के करते हैं तो भी कार्य कितने दिन में पूरा होता है, 20 दिन में। और अब हमें यहाँ पर प्रश्न में ये निकालना है, अगर 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है दोस्तों M1D1 बराबर M2D2। तो दोस्तों, यहाँ पर m का अर्थ ये है कि व्यक्तियों की संख्या, और d का अर्थ है दिनों की संख्या। तो दोस्तों, m1 के स्थान पर हम रखेंगे 4 पुरुष, तो यहाँ पर लिखेंगे 4m। और दोस्तों, d1 यानी कि दिनों की संख्या। तो दोस्तों, 4 पुरुष जब काम करते हैं तो कितना समय लगता है कार्य पूरा करने में, 20 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर d1 के स्थान पर हम रखेंगे दोस्तों 20। दोस्तों, बराबर में लिखना होगा हमें। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी स्थिति है 6 लड़के, यानी कि 6 बोए। बोए के लिए दोस्तों बी लिख दिया। और कितना समय लग रहा है दोस्तों, 20 दिन का ही समय लग रहा है कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं। 20 से 20 कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4m बराबर 6b। तो दोस्तों, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो m/b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर में आ जाएगा दोस्तों 6/4। दोस्तों, इसको हल कर सकते हैं हम सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों, m/b बराबर 3/2 आया है। तो यहाँ पर m/b बराबर 3/2, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो 3/2 आया है और m के सामने 3 लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर ये m की दक्षता है, यानी कि पुरुष की दक्षता 3 यूनिट है। दोस्तों, दक्षता का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर m के सामने 3 लिखा हुआ है, तो 3 का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति यानी कि जो पुरुष है, यहाँ पर पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट है। पुरुष अगर किसी कार्य को करता है तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। और दोस्तों, यहाँ पर बी के सामने 2 लिखा हुआ है, तो बी यानी कि बॉय यानी कि लड़का, और लड़का उसी कार्य का कितना भाग करता है, 2 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पुरुष है उसकी दक्षता है 3 यूनिट, और बॉय की दक्षता है 2 यूनिट। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर m/b बराबर कितना आया है, 3/2 आया है। दोस्तों, आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 6 पुरुष और 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप लिख सकते हो M1D1, तो पहली स्थिति है। दोस्तों, यहाँ पर अब तीसरी स्थिति के लिए आप लिखोगे M3, और यहाँ पर लिखोगे D3। दोस्तों, यहाँ पर पहली स्थिति 4 पुरुष की थी, दूसरी स्थिति हमने यहाँ पर 6 लड़कों वाली मानी थी, और अब तीसरी स्थिति यहाँ पर 6 पुरुष और 11 लड़के इस तरह से मानी है। तो दोस्तों, M1 तो आपको पता ही है कि पहली स्थिति है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4m। और दोस्तों, दिन भी पता है, दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 20। और दोस्तों, बराबर में अब हम तीसरी स्थिति में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पुरुष, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 6m। और दोस्तों, प्लस कितना आएगा, 11 बॉय आएगा। और दोस्तों, मल्टीप्लाई हमको करना होगा दिनों की संख्या का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिनों की संख्या नहीं दी हुई है, और हमें यहाँ पर दिनों की संख्या ही ज्ञात करनी है। दोस्तों, हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है कि 6 पुरुष और 11 लड़के अगर मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर डाटा को लिख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको पता है कि जो m है उसकी कार्य क्षमता 3 यूनिट है, और यहाँ पर जो b यानी कि बॉय है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो दोस्तों, पुरुष की दक्षता 3 यूनिट है, तो यहाँ पर आप
m के स्थान पर 3 लिख सकते हो और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई में 20 और दोस्तों बराबर में अब 6 के स्थान 6 तो लिखना ही है दोस्तों, और m के स्थान पर 3 लिखेंगे और दोस्तों 11 और b के स्थान पर 2 लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा d3। दोस्तों अब हम इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 का गुणा जब 20 से होगा तो 240 आएगा और दोस्तों 6 तिया 18, 18 में अगर हम ये 22 जोड़ेंगे, 11 दूनी 22, तो दोस्तों 18 और 22 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा दोस्तों यहाँ पर 40 और मल्टीप्लाई में दोस्तों करना ही होगा हमें d3। तो दोस्तों अब आप यहाँ से d3 का मान तो आसानी से निकाल ही सकते हो दोस्तों। 240 जो है उसके बट्टे में आ जाएगा 40 और बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में है d3 यानी कि दिनों की संख्या। तो दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 4 के पहाड़े से 24 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो दोस्तों d3 बराबर कितना आएगा, d3 बराबर आएगा दोस्तों 6 दिन। तो दोस्तों अगर 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, 6 दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।